सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, ठीक है। ये सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, ये बिहार प्रारंभिक परीक्षा शिक्षक वाला का क्वेश्चन आया था, ठीक है, बिहार का, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यानी गिनती कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 2 3 4 5 ये सारी गिनती हैं, ठीक है, लगातार इनफाइनाइट तक जाएगा, ठीक है। तो यही गिनती की संख्या प्राकृतिक संख्या कहलाती है। अगर गिनती की संख्या में 0 शामिल कर लिया जाए तो क्या होता है? पूर्ण संख्या बन जाती है, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर आपको सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या की बात होगी तो जब स्टार्ट होती है 1 2 3, ठीक है, 4 5 इस तरीके से स्टार्ट हो रही है अगर, तो कौन सी होगी? आपको सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? 1, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22/7 मानक एक संख्या है, ठीक है। 22/7 क्या है? मानक एक संख्या है। कौन सी संख्या है? मानक, ठीक है। 22/7 एक परिमेय संख्या है, ठीक है दोस्तों। 22/7 एक क्या है? परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन यही पाई का अगर बात किया जाए तो ये कौन सी संख्या है? पाई अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या है। अब ध्यान दीजिए 22/7 मानक एक क्या है? 22/7 जो है एक परिमेय संख्या है और पाई एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। q बराबर 0 यानी नीचे कभी भी 0 नहीं होगा, ठीक है। परिमेय संख्या का शर्त है, तो इसमें कौन सा होगा? परिमेय संख्या हो गया। नेक्स्ट आगे चलिए। देखिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो स्वयं एक और स्वयं के अलावा किसी से विभाजित ना हो, ठीक है, वो अभाज्य संख्या कहलाती है, ठीक है। जैसे में सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2 होती है। उसके बाद कौन हो गया? 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? 11 13। समझ में आ रहा है? यहाँ आप सोच रहे होंगे 9 क्यों नहीं हुआ? 9 विषम संख्या, अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है, क्योंकि 9 3 से कटता है, ठीक है। कोई दूसरा संख्या उसको काट रहा है तो 9, ठीक है। तो यहाँ क्या है? तो 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, या सबसे सम संख्या बताइए जो अभाज्य संख्या है, ठीक है। सम अभाज्य संख्या कौन सी संख्या है, ठीक है। तो 2 ही एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य भी संख्या है और सम भी संख्या है, इसलिए, ठीक है, इसका आंसर अगर सम अभाज्य कहेगा तो 2 होगा, ठीक है। छोटी अभाज्य संख्या कहेगा तो 2 होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या पूछा है? निम्नलिखित में से कौन सा एक अभाज्य संख्या है? तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो स्वयं खुद से यानी कटेगा या 1 से, ठीक है। ये भी 1 और 3 से, ये भी 1 और 5 से, ये भी 1 और 7 से, ये भी 1 और 11 से, ये भी 1 और आपको 13 से, ठीक है। यानी कि इसको और कोई नहीं काटेगा, तो समझिए क्या है? अभाज्य संख्या है। समझ में आया? ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, तो इसका आंसर कौन सा हो गया? 11 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कोई भी संख्या नहीं काटेगा इसको। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। यदि संख्या 1005x4 8 से पूरी तरह विभाजित हो तो x का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो x का मान ज्ञात करना है आपको, ठीक है। सबसे छोटा पूर्णांक ज्ञात करना है, ठीक है। x के स्थान पर सबसे छोटा पूर्णांक क्या होगा, ठीक है। यानी कि न्यूनतम संख्या यहाँ भरना है। देखिए 4 का विभाज्यता का रूल क्या है कि लास्ट के दोनों संख्याएं या तो 0 हो या तो 4 से कटने वाला हो, दोनों संख्या अंकों का मिलने के बाद जो संख्या बनेगा, ठीक है। और 8 का रूल क्या है कि उसमें या तो लास्ट में 3 0 हो या तो 3 0 हो या तीनों संख्याएं 8 से विभाजित हो जाए, ठीक है। तो चलिए इसकी रूल पर चलते हैं। 8 से विभाजित अंत के तीनों संख्याएं जो है विभाजित होनी चाहिए। तो अगर यहाँ 1 से है तो ध्यान दीजिए, तो सबसे पहले तो हम लोग क्या, हम 0 यहाँ रख सकते हैं, कोई ना कोई तो संख्या होगा ही,
जीरो रखें, ठीक है। या तो 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा, 1 से 9 तक में ही संख्या होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर 8 से विभाजित होने वाली अगर हम यहाँ जीरो रखते हैं, ठीक है, तो कितना होगा, 8 छके 48, 6 बार में लगेगा तो 48 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना बचा, 2, यहाँ 24, 8 तरीके कितना हो जाएगा, 24, ठीक है। तो ये खत्म हो गया, यानी कि कट गया पूरा, यानी कि इसका मान क्या होगा, x का मान, x का न्यूनतम मान यानी सबसे छोटा मान क्या होगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक है, 0 हो जाएगा। ये आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। चलिए आगे अगला देखिए, कह रहा है कि 14 घंटे एक दिन का कितना भाग होगा। 14 घंटा जो होगा एक दिन का कितना भाग होगा, तो 14 घंटा कितना का, एक दिन में कितना होता है घंटा, 24 घंटा, ठीक है। पूरा 24 घंटा मिलाकर के एक दिन बोलते हैं ना, दिन और रात मिलाकर के पूरे 24 घंटा को एक दिन बोलते हैं, ठीक है। तो यानी कि 24 घंटे में 14 घंटा आपको बताना है, इसका कितना भाग है। तो कटा दीजिए, यहाँ 2 से 7 बार में, 2 से 12 बार में, यानी कि 7 बटा में क्या हो जाएगा आपको 12 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया, 7 बटा 12 ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। अगला ध्यान दीजिए, अगला देखिए क्या क्वेश्चन है कि 30 एवं 50 के बीच में अभाज्य संख्याओं की संख्या ज्ञात करना है। 30 से 50 तक के बीच में कितने अभाज्य संख्या आएंगे। तो ध्यान दीजिए, 30 के बाद में कौन होगा, 31 एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। इसके बाद कौन है, 37 है, ठीक है। इसके बाद कौन सा होगा, 41 होगा, 41 होगा, ठीक है। 41 के बाद में 43 होगा, 43 के बाद में क्या होगा, 47 होगा, ठीक है, यही है। इसके बाद में 49 तो 7 से कटने वाला है, ठीक है। वैसी संख्या जो किसी से न कटे वो अभाज्य संख्या कहलाती है। तो देखिए 30 के बाद में कौन होगा, 31 होगा, इसके बाद 33 भी 3 से और 11 से कट जाएगा, 35 भी कट जाएगा 7 5 से, यहाँ 37 है तो ये किसी से नहीं कटेगा, 41 है, ठीक है। तो 41 आपको किसी से नहीं कटेगा, 43 हो गया, 47 हो गया, कितना संख्या हो गया, तो 5 संख्या हो गया। तो इसका आंसर कौन सा होगा, 5, यानी ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। समझ में आ रहा है। आगे क्वेश्चन ध्यान दीजिए, कह रहा है कि ये 0.18 पर रेकरिंग है, यानी बार है, इसको बार भी बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। तो किसके बराबर होगी, यानी इसका मान कितना होगा। देखिए इसमें 2 ऑप्शन कट गया है, छूट गया है, ठीक है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। देखिए कभी भी बार वाला आ जाए क्वेश्चन, ऐसे बार हो, इसको कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिए, जितना भी, ठीक है, अंक पर बार है तो 2 अंक है, दोनों पर बार है, ठीक है। तो एक अंक के लिए 9 देते हैं, तो दोनों पर है तो 2 9, यानी जितने अंक पर बार है उतना नीचे 9 आएगा, ठीक है। तो 2 अंक पर बार है तो दोनों के बदला बार हटाएंगे तो क्या आएगा, 99। अगर यही कोई संख्या और रहता है तो 999 हो जाता, और 4 संख्या रहता, चारों पर रहता तो 49 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ दोनों पे तो 99 हो गया, ठीक है। और ये ऊपर में 18 है ही, यह कटा दीजिए, 9 दूनी 18 और 9 से 11 बार में, यानी कि 2 बटा में 11, ठीक है। क्या हो गया, 2 बटा में 11, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए इसमें भी बार वाला है, 0.23, ठीक है। केवल 3 के ऊपर बार है तो किसके बराबर होगा, इसको सोल्व करना है आपको। 0 कितना है, 23 है, ठीक है। 0.23 3 के ऊपर बार है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए इसमें कैसे करेंगे, उसमें इसके पीछे वाले क्वेश्चन में दोनों पर बार था तो दोनों 2 9 उतारते, इसमें सिंगल है, केवल 3 पर है तो उसके लिए 1 बार हो गया, और जिस पे बार नहीं रहता है उसके लिए हम 0 देते हैं। समझ में आया, ठीक है। क्या देंगे, 0 देंगे, उसके लिए क्या देंगे आपको, उसके लिए 0 देंगे। ये 3 के लिए 9 हो गया, और 2 के लिए क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब ऊपर क्या हो गया, 23 हो गया, और जिसके लिए 0 दिए हैं यानी जिस पे बार नहीं है उसको टोटल संख्या में से घटा देते हैं उसको। तो यहाँ 2 है तो इसी के लिए ना 0 दिए हैं, क्योंकि इस पे बार नहीं था तो इसको घटा देंगे तो कितना हो गया आपका, ठीक है, 21 बटा में 90 हो गया। अब इसको कटा दीजिए, 3 से कटेगा 7 बार में, 3 से कटेगा 30 बार में, ठीक है, यानी कि 7 बटा में 30 इसका आंसर हो गया,
7/30 ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर दोनों पर बार है तो डबल लाइन आ जाएगा, कुछ भी नहीं घटेगा यानी 0 घटेगा। अगर जिस पे नहीं है उसके लिए 0 आएगा, जिस पे है उसके लिए 9 आएगा, और टोटल संख्या में से जिस पर नहीं है उसको टोटल संख्या में से घटा देंगे। समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए। 47/11 का मान दशमलव भिन्न में है। ठीक है, यानी कि 47/11 का मान दशमलव के रूप में बताना है कि कितना होगा। तो क्या करेंगे, पहले 11 से भाग दीजिए 47 में, तो 11 से 4 बार में लगेगा, 11 चौके 44। ठीक है, बचा 3, खत्म हो गया। दशमलव देंगे 0 आएगा। ठीक है, अब 11 3 33 नहीं लगेगा तो 2 बार में 11 दूनी 22 लगेगा, 8 बचा। ठीक है, 10 में से 2 गया। तो अब ये ध्यान दीजिए जी दशमलव तो है तो यहाँ 0 उतारेंगे। ठीक है, 11 से 7 बार में लगेगा, 11 7 77। ठीक है, 3 बचा, फिर 0 उतारेंगे। ठीक है, फिर 11 दूनी 22। ठीक है, ठीक है, फिर 8 उतरा, फिर 0, फिर 11 7 77। ठीक है, फिर कितना हो गया, फिर 3 हुआ। यानी इसी तरीके से आपका चलता जाएगा, कभी भी ख़त्म नहीं होगा। समझ में आया। यानी कि इसी तरीके से आपका 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 इनफाइनाइट तक चला जाएगा। समझ में आया, कभी ख़त्म नहीं होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे लिखते हैं, 4.277 बार, यानी कि बार बार आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ तो देखिए ऑप्शन तो दे रहा है 4.2727, लेकिन बार नहीं लगाया है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। चूंकि हमको बार, इसको हम लोग लिख सकते हैं कैसे, 4.27, क्योंकि 27 दोनों आ रहा है, रिपीट हो रहा है, 2 भी रिपीट हो रहा है और 7 भी रिपीट हो रहा है, दोनों रिपीट हो रहा है। तो 2 भी बार बार आ रहा है और 7 भी बार बार आ रहा है, तो दोनों पर बार हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, 4.27 पर दोनों पर बार रह गया, क्योंकि 2 7 2 7 दोनों आ रहा है बार बार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा भिन्न है। अब ध्यान दीजिए, सबसे बड़ा भिन्न ज्ञात करना है। यहाँ क्या है, 6/7 है। ठीक है, और 5 कितना है, 6 है, और 7/8 है। ठीक है, और कितना है, 3/4 है। ठीक है, तो इसमें देखिए सब ऊपर छोटा वाला है, नीचे से सब ऊपर छोटा है सब में। ठीक है, और सब में 1 का अंतर, ऊपर वाला 1 छोटा है 1 छोटा है। जब समान अंतर चलता है तो सबसे बड़ा वाला मान बड़ा होगा और सबसे छोटा वाला मान छोटा हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 7/8 सबसे बड़ा हो जाएगा, और छोटा कहता तो 3/4 हो जाता। समझ में आया। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए, देखिए संख्या 0.3 संख्या 0.003 से कितनी गुनी अधिक है। कह रहा है कि संख्या 0.003 ठीक है कितना अधिक है, यानी कितना अधिक गुणा अधिक है। तो 1 से गुणा अधिक है, कितना, 0.3, 1 से गुणा अधिक है। यहाँ देखिए 1 से आएगा तो 0.3, ये नीचे आ जाएगा इधर 0.00 कितना हो जाएगा, 3। दशमलव को देखिए अंक को बराबर करते हैं, 1 अंक के बाद है दशमलव, 1 अंक, 1 दशमलव के बाद 3 अंक है, या दशमलव के बाद 1 अंक है, तो 0 दे के 3 अंक बराबर कर दिए। ठीक है, और दशमलव को क्या कर दिए, उड़ा दिए, तो 3 से ही कट गया, कितना, 100। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 100, यानी कि 100 गुणा वो अधिक है। कितना गुणा अधिक है, 100 गुणा। ऑप्शन नंबर 4 देखिए, बिहार एसएससी इंटर लेवल एग्जाम में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, समझ में आया। आगे ध्यान दीजिए, क्या कर रहा है, प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। प्रथम 8 अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या तो बताई ही है। सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन सा होता है, 2, फिर इसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद कौन सा होता है, 7। ठीक है, उसके बाद कौन सा होगा, 11, उसके बाद कौन सा होगा, 13, उसके बाद कौन सा होगा, 19। ठीक है, ध्यान दीजिए, 7 8 हो गया, 2 2 4 2 6 1 7। ठीक है, 17 छूट गया ना, यहाँ 17 छूट गया है, यहाँ प्लस 17 प्लस 19। ठीक है, ये 8 हो गया संख्या, अभाज्य संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। ठीक है, सबको जोड़िए, 2 3 2 5 5 10 7 17 10 27 1 28 28 10 38 है, 38 और 3
41, 10, 51, 7, 58, 58, 10, 68, 9, 77। तो कितना हो गया मान 77। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, प्रथम लगातार 8 अभाज्य संख्याओं का जोड़। आगे ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन क्या है। संख्या 85, 74, 23 में विषम संख्याओं के योग और सम संख्याओं के योग के बीच का अंतर ज्ञात करना है। यानी कि 8, 5, 7, 4, 2 और 3 ये संख्या है। इसमें कह रहा है कि सभी विषम संख्याओं के अंकों का योग और सम संख्याओं के अंकों का योग, दोनों को जोड़ के घटाना है, अंतर बताना है। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो सम संख्या कौन है? सम संख्या कौन है? 8 प्लस 4 प्लस 2 कितना हो गया? 8, 4, 12 2 14 हो गया। ठीक है, और विषम संख्या का जोड़ कितना है? विषम का जोड़, विषम 5 प्लस 7 प्लस 3। ठीक है, 7 5 12 3 15। तो कितना अंतर हुआ? अंतर हो गया 15 माइनस 4 बराबर 1। यही ना अंतर हुआ। ठीक है, तो यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 अंतर। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, अगला ध्यान दीजिए, क्या कर रहा है। 17 से 84 के बीच ऐसी कितनी प्राकृत संख्याएं हैं जो 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी? ठीक है, 84 के बीच, 17 से 84 के बीच। ठीक है, तो 6 से विभाजित होने वाली 84 से भाग अगर देते हैं, ठीक है, तो 84 के बीच कह रहा है, यानी 84 छोड़ के कह रहा है, तो 83 तक में देखेंगे। ठीक है, एक बार में लगा 6, 2 बचा 3, 6 3 कितना हुआ? 18। ठीक है, तो कितना हो गया? 5 बचा। ठीक है, यानी कि यहाँ 13 संख्या मिलेगा। ठीक है, कितना से? 1 से, लेकिन बोल रहा है 17 के बाद में बताना है। ठीक है, ये तो आपको 1 से यहाँ तक हो गया 83 तक में, तो 6 से आपको, ठीक है, 17 तक में कितना हो जाएगा? 3 तो नहीं होगा, 2 होगा, 2 6 दूनी 12, यहाँ भी शेष बच गया 2, यानी कि 13 तो हो गया। 83 तक में 13 संख्या आ रहा है, लेकिन पूछा है कब से? 17 के बाद से, यानी 18 के बाद में बताइए। ठीक है, लेकिन 17 से पहले 2 संख्या आएगा, एगो 6 से कटने वाला 6, एगो 12, 6 18, तो इसमें 17 के बाद हो गया। ठीक है, तो यानी 2 संख्या क्या करेंगे? घटा देंगे, और 2 संख्या घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 11, यानी वो संख्या कितना हो जाएगा? 11 आपका। ठीक है, 17 से 84 के बीच में ऐसी कितनी प्राकृत संख्याएं हैं जो 6 से पूर्णतः विभाजित होती है? तो वह संख्या कौन सा होगा? 11 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे ध्यान दीजिए, अगला देखिए क्वेश्चन क्या है। 2 संख्याओं का योग 15 एवं उनके वर्गों का योगफल 113 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करना है। 2 संख्या हमको पता नहीं है, तो हम 2 संख्या x और y मान लेते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए पहली संख्या है और ये दूसरी संख्या है। ठीक है, और दोनों का जोड़ कितना है? 15 है। ठीक है, अब कह रहा है कि दोनों के वर्गों का योग, यानी कि दोनों के स्क्वायर कर देते हैं और तब जोड़ते हैं, तो इसका मान कितना आएगा? 113 आएगा। तब ध्यान दीजिए, तो इसका मान, अब इसमें ऐसे कर सकते हैं, x प्लस वाई बराबर 15, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए। ठीक है, अब ये ध्यान दीजिए क्या हो गया? a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy बराबर 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? आपको 225 हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ x प्लस वाई का वैल्यू दिया हुआ कितना? 113। यहाँ x प्लस वाई का वैल्यू 113 पुट कर दीजिए, 2xy हो गया और 225। ठीक है, तो यहाँ बचा क्या? 2xy बराबर 225, माइनस इधर आकर के हो जाएगा 113। ठीक है, तो 2xy बराबर अगर घटाते हैं तो 2 होगा, 5 में से 3 गया 2, 2 में से गया 1। ठीक है, 1, यानी 112 बचा। ठीक है, और 2 से इससे कटा दीजिए, कितना हो गया? 5 दूनी 10, 5 का 30, यानी कि यहाँ x इंटू वाई बराबर कितना हो गया? 56। ठीक है, क्या पूछा है? बड़ी वाली संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, दोनों का गुणनफल कितना आ गया? आपको 56 आ गया। ठीक है, ये 15 है ना, तो इसको ऐसा तोड़िए 15 को कि दोनों का क्या आ जाए? आपको
7 8 56 हो जाएगा। ठीक है, अगर दोनों को जोड़ने पर 15 आना चाहिए मान, आप गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 56 आना चाहिए, क्योंकि x इंटू वाई का मान कितना आया, 56 आया है। ठीक है, अब ये ध्यान दीजिए, नहीं तो ये x का मान निकाल के इसमें पुट करेंगे तो भी आ जाएगा, समझ में आया। ठीक है, अब ये ध्यान दीजिए, 15 को दोनों का जोड़े 15 को हमको इसको ऐसा तोड़ना है कि गुणनफल 56 आ जाए और जोड़ कितना 15 आ जाए। तो 15 है तो 7 और 8 कितना हो गया, 15 हो गया, और 7 8 है कितना हो गया, 56 हो गया। ठीक है, तो इसमें कौन सा कह रहा है, बड़ी वाली संख्या पूछ रहा है ना जी, तो बड़ी वाली संख्या कौन सा हो गया, 8। ठीक है, ये छोटी वाली संख्या हो गया, ये बड़ी वाली संख्या हो गया, समझ में आ रहा है। ठीक है, और नहीं तो जिसको अगर ऐसे सोल्व भी करना है तो यहाँ से x का मान निकल जाएगा 56/y। ठीक है, तो यहाँ x का मान रख देंगे 56/y आप प्लस y बराबर 15 करेंगे तो यहाँ y का मान निकल जाएगा, फिर उसमें पुट करेंगे y x का मान निकलेगा। ठीक है, तो इतना ज़्यादा कुछ नहीं करना है, यहीं से डायरेक्टली आपको मिल जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योगफल 42 एवं उनका गुणनफल 437 है, तो उन संख्याओं के मध्य निरपेक्ष अंतर ज्ञात करना है। दोनों संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए दोनों का x प्लस y, दोनों का जोड़ कितना है, x प्लस y बराबर कितना है 42। ठीक है, ठीक है, दोनों का जोड़, उनका गुणनफल कितना है, x इंटू वाई, x इंटू वाई गुणनफल कितना है 437। ठीक है, तो उन संख्याओं के मध्य निरपेक्ष अंतर ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिए, गुणनफल भी मालूम है और जोड़ भी मालूम है, तो हम इसको भी ऐसा संख्या में तोड़ें, ठीक है, कि जिससे जोड़ने पर इतना आ जाए और गुणा करने पर इतना आ जाए, तो वो संख्या मिल जाएगा। तो ठीक है, तो जब यहाँ पर 7 आ गया है गुणनफल में, x इंटू वाई का गुणनफल 7 आ गया, तो इसका मतलब कि 7 तभी आएगा जब 9 गुणे 3 होगा, 9 3 27। ठीक है, यानी कि एक संख्या के इकाई अंक 3 होगा, एक संख्या के इकाई अंक 9 होगा। ठीक है, ये तो कन्फर्म हो गया। तो अब ध्यान दीजिए, अगर हम मान लीजिए कि एक संख्या अगर 13 लेते हैं, एक संख्या 19 लेते हैं अगर, ठीक है, तो ये मान नहीं आएगा, 9 3 27 के साथ हासिल 2, 9 2 11 13। ठीक है, बहुत कम आ रहा है ना, तो ये मान नहीं होगा। ठीक है, तो अगर मान लीजिए हम इसको 23 मान लिए, इसको 19 मान लिए, क्योंकि इकाई अंक तो 3 और 9 रहेगा ही, क्योंकि 27 के साथ यहाँ तभी आएगा। ठीक है, 9 3 27 के साथ हासिल 2 हुआ, और 9 दूनी 18 2 20। ठीक है, फिर 23 हो गया, कितना हो गया 7 3 4 437 आ गया ना। ठीक है, इसका मतलब कि इसको हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं, ये 23 में और 19 में। ठीक है, 23 गुणे 19 में तोड़ सकते हैं। ठीक है, देखिए जोड़ने पर आ रहा है 42, 9 और 3 12 के 2 वहाँ से लेके 2 1 3 4 आ गया। ठीक है, तो इसमें पूछा क्या है, दोनों के बीच में अंतर। देखिए अंतर पूछा है, तो अंतर मतलब क्या होता है, घटाओ, तो 23 हो गया माइनस 19 हो गया। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 4, यहाँ 4 का अंतर आ रहा है इसका, तो इसमें कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 1, यानी कि दोनों के बीच में अंतर कितना हो जाएगा 4। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए, वह अंक ज्ञात करें जो 15 से गुणा करने पर 196 बढ़ जाता है। वह अंक ज्ञात करना है जो 15 से गुणा करने पर 196 बढ़ जाता है। देखिए, तो मान लीजिए कि कोई संख्या x है, ठीक है, इसमें क्या 15 से गुणा करते हैं, ठीक है, तो कितना बढ़ जाता है 196 बढ़ जाता है, किससे, यानी कि इसी संख्या से 196 बढ़ गया। ठीक है, इसी से गुणा करने पर, यानी जो गुणा का मान जो आएगा वो इस संख्या में 196 जोड़ेंगे तो वही मान आएगा, यानी कि इक्वेशन इक्वल हो गया। ठीक है, इसको इधर लाते हैं तो 15x में से x जाएगा तो 14x बचेगा, 196 हो जाएगा। ठीक है, 14 से काट दीजिए, 14 एकम 14, 14 चौके 96। ठीक है, 14 चौके 96, 14 कम 14, 14 चौके, यानी कि 14 का स्क्वायर होता ही है, 1 से बराबर कितना हो गया 14। ठीक है, यानी कि वही 1 का मान आ गया कितना 14। ठीक है, अगला ध्यान दीजिए क्या कर रहा है, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 15 से गुणा करने पर गुणनफल उस संख्या में 112 अधिक हो जाता है। ये आप लोग के लिए होमवर्क है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, अभी जो बताए हैं सेम क्वेश्चन है, अभी बनाइए, सोल्व करिए, अभी तुरंत कमेंट करिए कितना आ रहा है। ठीक है,
अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं, अगर आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, अब आप लोग अगर पढ़ने के लिए तत्पर होंगे, अगर तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे, ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन का जवाब जरूर देंगे। ठीक है, जो भी हो, गलत हो या सही, लेकिन आप कमेंट्स करिए कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए आगे ध्यान दीजिए। 3 संख्याओं का योग 154 है यदि पहली संख्या दूसरी संख्या का दोगुना हो एवं तीसरी संख्या पहली संख्या के 1/3 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है। ध्यान दीजिए क्या बोल रहा है, 1, 2 और 3 संख्याएं हैं। ठीक है, 3 संख्याएं हैं और कह रहा है तीनों संख्याओं का योग कितना है, 154 है। यदि कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या के दुगुना, पहली जो संख्या है दूसरी संख्या के दुगुना है, ठीक है, एवं तीसरी संख्या पहली संख्या की 1/3 है। तीसरी जो संख्या इसका 1/3, यानी कि इसमें 3 से भाग देंगे तो आएगा। तो ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए इसको 3 रखते हैं तो 1/3 मतलब 1 हो जाएगा। इसका मान 1/3 का मतलब क्या होता है, 3 गुणे 1/3, तो कट गया मान, तो 1 ही ना होगा जी। ठीक है, तो यहाँ तो अब ये कह रहा है कि ये दूसरी संख्या से दुगुना है तो ये आधा हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, ये बटा में आ रहा है सीधे, तो वैसे कर देते हैं कि मान लीजिए कि ये 6 है। ठीक है, तो इसका 1/3 जो है, 6 का 1/3 जो है कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, इसका आधा कौन होगा, ये हो गया। देखिए हो गया ना, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, यदि पहली संख्या दूसरी संख्या के दुगुना, पहली संख्या जो है दूसरी संख्या के दुगुना यानी 3 है तो 3 दूनी 6 हो गया। ठीक है, अब कर रहा है कि तीसरी संख्या पहली संख्या के 1/3 है। तीसरी जो संख्या है यानी क्या आया, 2 आया है, जो किसका मान है, इसके पहली संख्या का 1/3 है। हो गया, यानी कि इसका 6, 3 और 2 के अनुपात में आ गया। ठीक है, आप x के रूप में भी मान सकते हैं। ठीक है, तो अब कह रहा है क्या कि दूसरी संख्या ज्ञात करना है, तो दूसरी संख्या यानी दूसरी संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करना तो 3 है, तो 6, 3, 9 और 2, 11 गुणे कितना हो जाएगा, 154। ठीक है, तो 11 एकम 11, 11 चौक 44, तो 14 तिया 42। ठीक है, कितना हो जाएगा, दूसरी संख्या 42। अगर यही निकालना रहता है पहली संख्या तो 6/11 करते हैं, अगर यही निकालना रहता है तीसरी संख्या तो 2/11 करते हैं। समझ में आया। ठीक है, और नहीं तो अगर ऐसे अगर किसी को प्रॉब्लम हो रहा होगा तो यहाँ पर 6x के रूप में ले लीजिए, 3x और 2x के रूप में, सबका जोड़ जो है वो 154 है। तो 6, 3, 9 और 2, 11, x बराबर 154 है, तो 11 से कट गया। ठीक है, 14 बार में x बराबर 14 हो गया। और दूसरी संख्या का मान निकालना है तो 3x है। ठीक है, तो 3 इंटू कितना हो गया आपको 14, तो 14 तो ये कितना हो गया 42। समझ में, ऐसे भी बना सकते हैं और ऐसे भी, ये तो आसान तरीका है, ये भी ठीक है, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो उम्मीद कर रहे हैं समझ रहे होंगे। ऐसे क्वेश्चन को आपको ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है और क्या कैसे कर रहा है, मेन ये सेटिंग करना अगर जान गए। ठीक है, मैथ का ये क्वेश्चन का लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज अगर पकड़ना जान गए, क्या कह रहा है, कैसे सेटिंग करना है, नंबर सिस्टम में अगर यही सेटिंग करना आ गया तो समझिएगा आप क्वेश्चन बनाना आ गया, बाकी कैलकुलेशन होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, थोड़ा सा में क्वेश्चन चेंज हो जाता है। अगला ध्यान दीजिए क्या बोल रहा है, एक छात्र ने जितना प्रश्न सही किया उसका दुगुना प्रश्न गलत कर दिया। देखिए, सही किया और गलत किया। ठीक है, अब कुल 48 प्रश्न हल किया है, करने का प्रयास किया। ठीक है, तो उसने कितने प्रश्नों को सही किया, अगर ये एक प्रश्न सही किया है तो इसके डबल गलत कर दिया है। समझ में आया। ठीक है, तो टोटल प्रश्न जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 48 क्वेश्चन सोल्व करने का प्रयास किया है। ठीक है, तो कितना दोनों मिलके प्रयास किया है, यानी कि 2x, x तो सही बनाया और 2x गलत बनाया, तो 2x प्लस x बराबर 3x हो गया। ठीक है, और 3x जो है
कितना के बराबर है 48, क्योंकि प्रयास किया है 48, तो यही ना 48 हुआ। इसी में से गलत भी बनाया, इसी में से सही भी बनाया है। तो 1 से सही बनाया, 2x गलत बनाया, तो 2x प्लस x यानी कि 3x हो गया। और 3x बराबर कितना हो गया 48 हो गया। तो 16 तिया 48, तो x बराबर कितना हो गया मान 16। ठीक है, किसका मान पूछा है, उसने कितने प्रश्नों को सही किया, तो यही सही किया है उसी को ना x माने हैं हम लोग। किसको माने हैं, सही करने वाले को x, यानी कि 16 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर पूछता कि कितने प्रश्न गलत किया है तो क्या होता है 16 दूनी 32 आपका आंसर हो जाता है यहाँ। ठीक है, चलिए आगे। 4 सतत विषम संख्याओं का योग 72 है, तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, 4 सतत मतलब लगातार, 4 लगातार विषम संख्याओं का योग जो है कितना है 72 है। ठीक है, तो 4 लगातार विषम संख्याओं का योग 72 है, तो पहला संख्या x मान लिए, तो इसका अगला संख्या जो है x + 2 होगा। ठीक है, इसका अगला संख्या क्या होगा x + 4 होगा, इसका अगला संख्या क्या होगा x + 6 होगा। अब बराबर जोड़ दिया है कितना है 72 है। समझ में आ रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक है, कैसे, अब बहुत लोग सोच रहे होंगे कि 2, 4, 6 क्यों जोड़े हैं, ये तो सम संख्या नहीं है, विषम है, तो 1, 3, 5 जुटना चाहिए। बिल्कुल गलत। ठीक है, आप ध्यान दीजिए, विषम संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है 1, 3, 5, 7, 9, ठीक है 11, ऐसे विषम संख्या स्टार्ट होता है। और सम संख्या कैसे 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है, और 12। तो समझिए, जब पहला विषम लिए तो दूसरा विषम लेने के लिए हमको कितना जोड़ना पड़ा 2। ठीक है, फिर इसमें इसके बाद वाला विषम संख्या फिर 2 जोड़ेंगे तब मिलेगा। यहाँ इसके बाद 2 जोड़ेंगे तब विषम संख्या मिलेगा। यहाँ फिर 2 जोड़ेंगे तो विषम संख्या मिलेगा, 2 जोड़ेंगे तो विषम संख्या मिलेगा। ठीक है, यहाँ देखिए 2 जोड़ रहे हैं तो सम संख्या मिल रहा है, 2 जोड़ रहे हैं तो सम संख्या मिल रहा है, 2 जोड़ रहे हैं तो सम संख्या, यानी कि लगातार 2 जोड़ेंगे तो सम संख्या मिलेंगे, चाहे 2 घटाएंगे तो उसके पीछे वाला सम संख्या मिलेगा। यानी कि विषम संख्या में 2 जोड़ेंगे तो विषम मिलेगा, और विषम संख्या में 2 घटाएंगे तो विषम मिलेगा। समझ में आ रहा है, यानी कि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि सम हो या विषम हो, अगर लगातार अगला संख्या निकालना है तो जोड़ेंगे 2। ठीक है, अगर पिछला निकालना है तो 2 घटाएंगे। समझ में आ गया, ठीक है, न कि 1, 3, 5 जोड़ेंगे। ठीक है, बिल्कुल गलत है, ध्यान दीजिए। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अब इसको जोड़िए, x + 2 दूसरी संख्या हो गया। ठीक है, x + 3 तीसरी संख्या, x + 6 चौथी संख्या। तो x जोड़ दिए तो 4x हो गया। ठीक है, 6, 4, 10 और 2 कितना हो गया 12 हो गया। अब बराबर कितना हो गया 72। ठीक है, तो 4x बराबर 72 घटाएं तो 60 हो गया, और 4 यानी कि x बराबर कितना हो गया 15। x का मान 15 हो गया। किसका मान पूछा है, बड़ी संख्या, दूसरी सबसे बड़ी संख्या। तो दूसरी बड़ी, सबसे बड़ी तो चारों में तो ये है। ठीक है, सबसे बड़ी ये है, लेकिन दूसरी बड़ी ज्ञात करना है, तो यानी किसका मान दूसरी। ठीक है, दूसरी बड़ी संख्या है। ठीक है, तो दूसरी बड़ी संख्या कौन है, 1 + 4 बराबर कितना होगा आपको 15 और +4 बराबर 19 हो जाएगा। समझ में आया, ये आपका तो बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब देखिए इसको हम एक ट्रिक बता रहे हैं आपको। ठीक है, ट्रिक बता रहे हैं, समझ लीजिए। कह रहा है कि 4 विषम संख्याओं का योग कितना है 72। अगर हम 4 से भाग देते हैं, ठीक है, तो 18 चौके 72, यानी कि 18 मान आया। इसका माध्य आया, माध्य मतलब कि औसत मान आया 18। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, जब 18 आया तो इसको हम 1 जोड़ के 19 कर दिए, 1 घटा के 17 कर दिए। क्यों, क्योंकि यह संख्या नहीं लेंगे, क्योंकि हम मेरा विषम संख्या चाहिए। 18 आया है, क्या है सम संख्या है, हम 1 बढ़ा के घटा के विषम कर दिए। और चूंकि सम संख्या विषम संख्या 2 के अंतर पे चलता है दोनों, तो ये अगर अगला लेंगे तो 21 होगा, इसका पिछला लेंगे तो 15 होगा। तो पूछा क्या है कि दूसरी सबसे बड़ी संख्या, तो ये सबसे बड़ी संख्या आपका 21 हो गया, और दूसरी सबसे बड़ी संख्या क्या हो गया 19 हो गया। समझ में आ रहा है। इसी में अगर पूछ देता है कि सबसे छोटी संख्या, तो 15 हो जाता, दूसरी सबसे इससे बड़ी संख्या दूसरी संख्या तो 17 हो जाता।
तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या क्या है यहाँ 19 जो है आपका दूसरी सबसे बड़ी संख्या है। ये शॉर्टकट ट्रिक है आपका, ठीक है। बाकी ये मेथड है, ये जानना जरूरी है क्योंकि आगे को क्वेश्चन अगर कुछ कहेगा जोड़ने घटाने या कुछ तरह का चेंजिंग होता है तो ये मेथड पे ही होता है, ठीक है। समझ में आया? तो ये ध्यान देना है कि फटाफट ये आपका बन जाएगा इस तरीके से। अगर 3 रहता 5 रहता तो डायरेक्ट सम का सम आता है, विषम का विषम आता है। चूंकि 4 है तो 4 में आपको सम में विषम आएगा, विषम में सम आएगा, ठीक है। तो एक जोड़ेंगे घटाएंगे तब आपका मिलेगा, फिर बाकी अंतर पर आगे पीछे कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्या है कि दो संख्याओं का अंतर 16 है और उनके योगफल का 5वां भाग 12 है। दो संख्याओं का अंतर x माइनस वाई बराबर कितना है 12 है, ठीक है। उनके योगफल का 5वां भाग 12 है। इनके योगफल का, ठीक है, कितना भाग 5वां भाग कितना है, यहाँ देखिए दोनों का अंतर 16 है, ठीक है। दोनों का अंतर 16 है, ठीक है। योगफल का 5वां भाग कितना है 12 है। तो x प्लस वाई बराबर 12 पचे, ठीक है, कितना हो जाएगा 60, ठीक है। अब यहाँ x माइनस वाई दिया है, ठीक है। x माइनस वाई बराबर 16 दिया है। किसका मान पूछा है? सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है। तो यह निकाल लीजिए, ये कट गया 2x से हुआ, 2x बराबर ये जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 76 आएगा। ये 2 से कट गया कितना बार में 38 बार में, तो x बराबर कितना हो गया 38 हो गया। तो ये x का मान आ गया। क्या बोल रहा है? छोटी संख्या ज्ञात करना है तो y का मान निकालना है। तो टोटल कितना संख्या है 60 है, जोड़ दोनों का, जिसमें से एक संख्या 38 घटा दिए तो कितना आ गया 22 आ गया ना, 22, ठीक है, 22, ठीक है। यानी कि छोटी संख्या कौन सा हो गया ये 22 हो गया। अब बड़ी संख्या का होता तो 38, तो यानी 22 हो गया छोटी संख्या, ठीक है। समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट आगे कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 50 है। x प्लस वाई का वैल्यू कितना है 50 है, ठीक है। एवं उनके बीच का अंतर 20 है। दोनों के बीच का अंतर कितना है 20 है, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है? तो दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना है जी। गुणनफल ये कट गया 2x सेम है, ये जोड़ दिए 70 आ गया। 2 से ये कट गया 35 बार में, तो x का वैल्यू कितना आया 35 है। इसी तरीके से y का वैल्यू, जब दोनों का जोड़ 50 है, अब 50 में से 1 का 35 घटाएंगे तो कितना आएगा 15। दोनों का क्या कह रहा है गुणनफल x इंटू वाई, ठीक है। तो एक है 35 है, एक है 15, ठीक है। तो दोनों को गुणा करेंगे 35 में और 15 में, ठीक है। 50 25 5 हासिल 2 25 15 2 17, ये हो गया 35, 5 हो गया 7 5 12 के 2 हासिल 1, ठीक है। 3 1 4 1 5, यानी 525, ठीक है। कितना आया 525। समझ में आया? दोनों का गुणनफल कितना है 525 आ गया। तो कौन सा हो गया ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। अगला ध्यान दीजिए क्या कर रहा है? दो संख्याओं का योग 25 है तथा उनका अंतर 13 है, तो गुणनफल ज्ञात करना है। सेम क्वेश्चन इसी के जैसा है अभी जो बताए हैं, ठीक है। इसको भी सोल्व करके अभी तुरंत बताइए, कमेंट्स करिए, ठीक है। अगर आप सीरियसली तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो अच्छे से तैयारी करिए, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप बनाइए, बना करके आप बताइए कि इसका आंसर कितना होगा, ठीक है। अगर नहीं इसके पिछला वाला क्वेश्चन समझ में आया तो फिर से थोड़ा सा बैक जाइए, पहले बढ़िया समझ लीजिए, फिर बना करके कमेंट्स करिए, ताकि हमको भी पता चले जो आप बना रहे हैं, ठीक है, पढ़ रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। चलिए अगला क्वेश्चन, ये भी आपका होमवर्क हो गया है, ठीक है। चलिए आगे, किसी भिन्न के अंश और हर का योग 13 है, ठीक है। अंश और हर यानी भिन्न को x बाई वाई के रूप में लिखते हैं, यानी कि दोनों को जोड़ कितना है x प्लस वाई का वैल्यू कितना है 13 हो गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अंश में 2 जोड़ दिया जाता है और हर में 3 जोड़ दिया जाता है, ठीक है। तब यह भिन्न जो है 4/5 हो जाता है, तो भिन्न ज्ञात करना है। पहले नंबर तो यहाँ ध्यान दीजिए, ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से बनाइए, ठीक है। नहीं तो फिर मेथड से x प्लस वाई पर जाएंगे तो फिर लंबा प्रोसेस जाएगा। देखिए ऑप्शन से कैसे बनाते हैं। पहले नंबर तो क्वेश्चन ही बोल रहा है कि दोनों के भिन्न के अंश और हर का योग 13 है, ठीक है। तो ऑप्शन से कैसे बनाएंगे? पहले नंबर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन क्या है 7 और 6 कितना आ रहा है 13 आ रहा है इसमें। दूसरे में क्या आ रहा है 7 और 8 कितना होगा 15। ये तो होगा नहीं, क्योंकि हमको अंश और हर का योग कितना होना चाहिए
13 होना चाहिए। ये भी नहीं होगा क्योंकि 8 7 15 ये भी हो रहा है, 2 ऑप्शन छट गया, 2 बच गया। 7/6 और 6/7। तो ऑप्शन नंबर 1 है, ऑप्शन नंबर 1 7/6, ऑप्शन नंबर 2 है 6/7। यही दोनों में से कोई होगा। कह रहा है क्या कि 2 अंश में जोड़ दिया जाता है, अंश में 2 जोड़ दिए, हर में 3 जोड़ दिए। ठीक है, यहाँ भी अंश में 2 जोड़ दिए, हर में 3 जोड़ दिए। देखते हैं किसका वैल्यू 4/5 आएगा। जिसका वैल्यू 4/5 आएगा वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर जोड़ दिए तो कितना हो गया, ये 9/9, ये तो नहीं हुआ। ठीक है, 7/6 हुआ तो ये 9, इसका वैल्यू तो 1 आ गया। इसमें देखते हैं कितना हुआ, 8 हुआ, और इसका 7 और 3 10, इसको कटाते हैं तो 4 है, इसको 5, यानी कि कितना है 4/5। तो यही आपका 4/5 वैल्यू आ गया। ठीक है, तो ये कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ 3, ऑप्शन नंबर कौन सा है, 3 है। समझ में आया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। एक संख्या का 3/5 भाग उसके 1/3 भाग से 20 अधिक है तो संख्या ज्ञात करना। कह रहा है कि एक संख्या का 3/5 भाग, ठीक है, उसके 1/3 भाग से, इसके 1/3 भाग से 20 अधिक है। ये कौन, ये पहली वाली जो बार 3/5 जो निकाला गया है। ठीक है, एक संख्या का 3/5 भाग, तो एक संख्या x हो गया जिसका 3/5 भाग निकालने पर जो भी मान आया। ठीक है, इसी संख्या के 1/3 भाग निकालने पर जो मान आया है, तो पहली वाला जो मान आया है यह ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 20 अधिक है। तो ये जब 20 ज़्यादा है तो इसको हम घटाएंगे तो हमको 20 मिलना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए कि इसका वैल्यू 50 आ गया, इसका वैल्यू 30 आया है, तो ये इससे 20 अधिक है तो घटाएंगे तो 20 मिलेगा ना। ठीक है, तो उसी तरीके से तो जब इसका वैल्यू इतना आया है, इसका वैल्यू इतना आया है, दो ये इससे ज़्यादा है 20, तो घटाएंगे तो 20 मिलना चाहिए हमको। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए क्या है, तो 3x/5 माइनस x/3 हो गया बराबर 20 हो गया। ठीक है, तो एलसीएम कितना हो गया, 15 हो गया, 3 से 3 के 9x, ठीक है, माइनस 5x बराबर कितना हो गया, 20। ठीक है, अब ध्यान दीजिए इसको घटाते हैं, 9x में से 5x तो 4x हो गया, 20 इंटू 15 यानी 15 हो गया। 4 से 5 बार में कैंसिल हो गया तो x बराबर 15×5 = 75। x का वैल्यू यानी कि यही मान संख्या हो गया, तो संख्या कितना हो गया, 75। यहाँ ऑप्शन नंबर 4 आंसर। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं समझ में आया होगा। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, चलिए आगे देखिए, ध्यान दीजिए। कह रहा है एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को एक सही उत्तर के लिए 2 अंक मिलता है, एक गलत उत्तर के लिए 1 अंक कम हो जाता है। यदि वो 50 प्रश्न हल करता है तथा उसे 70 अंक प्राप्त होते हैं तो उसके द्वारा हल किए गए सही प्रश्नों की संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए इसमें भी क्या कर रहा है, एक सही भी कर रहा है और गलत भी कर रहा है। ठीक है, कह रहा है कि परीक्षा में जो सही कर रहा है एक क्वेश्चन तो उसको 2 नंबर मिल रहा है, लेकिन अगर एक गलत कर दिया तो निगेटिव 1 नंबर कट जा रहा है उसको। ठीक है, जैसे आप लोग एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो निगेटिव मार्किंग होता है ना, तो वैसे ही इस क्वेश्चन पे निगेटिव मार्किंग है। ठीक है, जितना क्वेश्चन सही करेगा उसके लिए 2 नंबर मिलेगा एक क्वेश्चन के हिसाब से, और जितना गलत करेगा उसको एक क्वेश्चन के हिसाब से कितना मिलेगा, 1 नंबर आपको कटेगा नंबर। ठीक है, यदि 50 क्वेश्चन सही हल किए, मतलब दोनों मिला करके 50 क्वेश्चन हल किया है, गलत और सही, तो सही का मान ज्ञात करना है। तो एक मान लीजिए कि वह 1 सही किया तो 50 क्वेश्चन में से सही को घटा देते हैं तो बाकी गलत मिल गया। ठीक है, अब ध्यान दीजिए कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का है तो x क्वेश्चन है तो 2x हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि 10 क्वेश्चन सही किया रहता तो 10 दूनी 20, 15 सही किया रहता तो 15 दूनी 30, 30 सही किया रहता तो 30 दूनी 60 हो जाता। उसी तरीके से ये आपको 50 माइनस x 1 के हिसाब से कटेगा मतलब कि घटेगा, यानी नंबर कम होगा। ठीक है, और जब नंबर कम होगा तो कितना नंबर मिल रहा है, 70 नंबर मिल रहा है। ठीक है, यानी कि टोटल सही जो है 2x हुआ और कटा कितना, 1 नंबर के हिसाब से जब काट छाट के टोटल आपका नंबर कितना आया, 70 आया। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए कैसे करेंगे, 2x माइनस
माइनस है तो 50 हो गया, अब माइनस माइनस प्लस x हो गया, अब बराबर 70 हो गया। यहाँ देखिए 2x और x कितना हो गया 3x, अब बराबर माइनस इधर जाएगा प्लस होगा तो 70 और 50 120 हो गया, ठीक है। और 3 से कट गया कितने बार में 40, तो x बराबर कितना हो गया 40 हो गया, तो x का मान कितना हो गया 40, ठीक है। यानी हल x क्या माने है सही करने वाले की संख्या, प्रश्नों की संख्या, तो सही कै गो किया है 40 गो, और गलत कै गो किया है 1 गो, क्योंकि 50 में 40 घटाएंगे तो 1 10 हो गया गलत का, ठीक है। तो सही पूछा है तो 40 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए। 43,216 में से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए ताकि यह 123 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, ठीक है। 43, ठीक है, 43,216, ठीक है, में 123, ठीक है, से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। कौन सा संख्या हम घटाएंगे, यानी कि यह संख्या कटेगा नहीं इससे, ठीक है। वह संख्या बताना है कि कितना हम इसमें इसे घटा देंगे कि वो संख्या इससे कटने लगेगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, पहले इसको बनाइए, ठीक है। तो कितना बार 3 बार में लगेगा, ठीक है। तो 3 बार में 4 3 12 की 2 और 3 3 के 9 होगा जी, ठीक है। यह 9 हो गया, 3 दूनी 6 और 3, ये 12 में से 9 हो गया तो कितना हो गया 3 हो गया, और ये 12 में से 6 गया 6 हो गया, ये खत्म हो गया, ठीक है। अब फिर 1 उतरा, अब करेंगे 5 बार में लगेगा, फिर 5 बार में लगाइए, 5 3 15 की 5 हासिल 1 हो गया, ठीक है। अब 5 10 11 की 1 हासिल 1 5 1 6, ठीक है। यहाँ 11 में से 5 गया 6 हो गया, ये 2 में से गया 1 हो गया, ये खत्म हो गया, आया कितना फिर अब 6 उतरा, ठीक है। अब कितने बार में लगेगा, तो फिर एक ही बार में लगेगा, ठीक है, 123, ठीक है। यानी कि 3 हो गया, यहाँ पर 4 हो गया, ये खत्म हो गया। यानी कि इसमें से कौन सी संख्या घटा दे कि कट जाए, यानी कि ये 43 जो है ये मेरा फालतू आ गया, अगर ये 43 नहीं रहता तो कट जाता, यानी कि यही संख्या आपको घटाना पड़ेगा जो वो संख्या कटने वाला बन जाए, ठीक है। तो क्या करेंगे, आंसर यही हो जाएगा आपका 43 नंबर। कौन सी संख्या घटाया जाए, ठीक है, बोला जा रहा है कि न्यूनतम कौन संख्या घटाया जाए ताकि वह 123 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो 43 हो जाएगा। समझ में आया। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए। अगला देखिए क्या है, 3 क्रमागत प्राकृत संख्याएं जिनमें से प्रत्येक 5 से विभाज्य है का योग 225 है, तो उनमें से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है। देखिए जो बताएं क्रमागत है, ठीक है, 3 क्रमागत संख्या है, 5 से कटने वाला, जैसे 5 हो गया तो 10 हो गया तो 15 हो गया, ठीक है, ऐसे है, ठीक है। 5 का अंतर चलेगा, 5 से कटने वाला तो 5 का ही अंतर चलेगा, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए, इसको कटाते हैं अगर तो 3 7 21 3 5 15, यानी कि 75 जो है ये संख्या आया, इसका क्या एवरेज एक तरीके से आया, ठीक है। तो चूंकि 3 था तो यहाँ 5 से कटने वाला संख्या 75 आ गया, तो 5 आगे बढ़ाएंगे तो 80 होगा, अब 5 घटाएंगे तो क्या होगा 70 होगा। पूछा क्या है सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ा कौन होगा 80, ठीक है, यही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है 80। आगे देखिए, 2 संख्याओं में से छोटी संख्या बड़ी संख्या की 2/3 है। 2 संख्याओं में से छोटी संख्या बड़ी संख्या की 2/3 है। 2 संख्याओं में से पहला संख्या और दूसरा संख्या, 2 संख्याओं में से क्या बोल रहा है कि छोटी जो संख्या है बड़ी संख्या की 2/3 है। तो छोटी संख्या x मान लीजिए, अब बड़ी संख्या चाहे बड़ी संख्या x मान लीजिए, और छोटी संख्या 60 - x मान लीजिए, ठीक है। बोल रहा है क्या कि छोटी संख्या बड़ी संख्या की 2/3 है, तो बड़ी संख्या हम x माने हैं तो इसका 2/3 है कौन, ये संख्या छोटी संख्या, इसको हम छोटा मान रहे हैं, छोटी संख्या ये क्या है ये बड़ी संख्या है, ठीक है 2/3 है। तो यदि उनका योग 60 है तो 60 है ये है, ठीक है। तो बड़ी संख्या ज्ञात करना है, तो ये x माने हैं तो 60 में से x घटा दिए, ठीक है, तो बाकी बच गया तो दूसरी संख्या मिल गया, ठीक है। अब इसको इक्वल कर दीजिए, यहाँ 60 यहाँ 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर आकर के, ठीक है, कितना हो जाएगा आपका 180 -3x बराबर 2x, इधर जाएगा तो 180 बराबर कितना हो जाएगा
5x, ठीक है, 3 माइनस से प्लस हो जाएगा तो 5x हो जाएगा, यहाँ कट जाएगा आपको 5 3 15 हो जाएगा, ठीक है। अब 5 6 30, x का वैल्यू कितना है यहाँ 36, यानी कि 36 आ गया x का वैल्यू, ठीक है। तो क्या पूछा है, यदि संख्या हो तो बड़ी संख्या ज्ञात करना, तो बड़ी संख्या ना हम माने x है, तो x क्या आएगा 36, तो यही आंसर आपका हो गया, ठीक है 36, ठीक है दोस्तों। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, ठीक है दोस्तों।